हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जो स्टॉक अपने हाई से 20 या 30% से ज्यादा का करेक्शन दे चुके हैं। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है, ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक है, लेकिन आज हम उन 5 स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका ROE 10% से ज्यादा है एंड जिनका सेल्स ग्रोथ 10% से ज्यादा इन द लास्ट 5 ईयर्स ऑफ CAGR। इन पैरामीटर्स के ऊपर जज करके हम आपके लिए 5 स्टॉक लाए हैं। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है वर्लपूल, यानी नंबर 5 पे वर्लपूल इंडिया लिमिटेड। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करें तो वर्लपूल का मार्केट कैप 27,266 करोड़ है, पी रेशियो 91.8 का है, ROECE अगर देखें वो 28.6% एंड ROE 20.3 का है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक का हम CAGR ग्रोथ देखें तो 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो है 13% से भी ज़्यादा, प्रॉफिट ग्रोथ 18%, स्टॉक प्राइस का जो CAGR है वो 5 साल में 24% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 5 साल में 21% है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि गवर्नमेंट PSU है, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 28,737 करोड़ है। स्टॉक का प्रेजेंट PE है 3.09, जो इसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है। ROCE प्रेजेंटली तो 8.91 है, ROCE एंड ROE अगर हम देखें वो 14.8% का है। स्टॉक का अगर हम CAGR ग्रोथ देखें तो 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 20%, 5 ईयर्स का जो स्टॉक प्राइस का ग्रोथ है वो 6%, स्टॉक का प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 3% है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 16% से CAGR से कंपनी ने मेंटेन किया है, जिसे हम बहुत अच्छा कह सकते हैं। थर्ड पे जो स्टॉक है वो है बायोकॉन। बायोकॉन का मार्केट कैप 45,587 करोड़ है। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक का पी देगा वो 62.3, थोड़ा बहुत एग्रेसिव है। ROCE 10.7%, ROE 10.2% का है। इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर हम CAGR ग्रोथ देखें तो सेल्स ग्रोथ 5 ईयर्स में 16%, स्टॉक प्राइस ग्रोथ 5 ईयर्स में 30%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 15% एंड इक्विटी का जो रिटर्न है वो 11% का CAGR मेंटेन किया इन द लास्ट 5 ईयर्स, जो इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी एक अट्रैक्टिव बनाता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रेजेंट वैल्यूएशन। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है इंडिया मार्ट इंटरमेश, वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। इंडिया मार्ट इंटरमेश का मार्केट कैप 23,000 करोड़ से ज्यादा है। स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुका है, 9,952 से प्रेजेंटली 7,687 इसका मार्केट प्राइस है। अगर पी देखे वो 83.4 है, ROCE 39.1 बहुत अच्छा, ROE 29.7 इसे भी हम बहुत अच्छा कहेंगे। इस पर्टिकुलर स्टॉक का 5 ईयर्स का डेटा तो नहीं है, लेकिन अगर हम 3 साल का डेटा भी देखें सो इन दैट केस कुछ पैरामीटर्स में लाइक कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ 5 साल में 21% एंड 3 साल में 18% एंड कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 35% एंड 3 ईयर्स में 72%, रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर 30% इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है। नाउ नंबर 1 स्टॉक जो है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ है। स्टॉक का हाई था 1,356, जहां से ये स्टॉक अभी 957 पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन इस स्टॉक में हम देख सकते हैं। स्टॉक का P25.5 जो कि बैंकिंग स्टॉक के लिए बहुत डिसेंट कहेंगे। ROCE एंड ROE अगर देखें तो ROCE थोड़ा कम 9.90% है, लेकिन ROE 27.1%, जिसे हम बहुत अच्छा कहेंगे। अगर स्टॉक का कंपाउंडिंग ग्रोथ देखें तो 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो 37% है, 3 साल का 41%, बहुत बढ़िया। 3 साल का स्टॉक प्राइस का CAGR को 13%, अगर कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें 5 ईयर्स का 41% एंड 3 ईयर्स का 59%, बहुत बढ़िया सेल्स एंड बहुत बढ़िया प्रॉफिट ग्रोथ हम कह सकते हैं। एंड रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखें तो 5 साल से कंपनी ने कंसिस्टेंटली 24% का रिटर्न ऑन इक्विटी मेंटेन किया है, 3 साल से 21%, जो भी इस पर्टिकुलर स्टॉक को बहुत अच्छा एंड अट्रैक्टिव बनाता है। ये थे 5 ऐसे स्टॉक जिस स्टॉक ने अपने ऊपर से 20-30% का करेक्शन दिया है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टॉक्स का जो ROE है या फिर इन स्टॉक का सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ है वो बहुत बढ़िया है, ऐसा हम कह सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक को आपको अपने रडार पे रखना होगा, और करेक्शन अगर आता है तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आपके लिए अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अगर आ जाता है तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का सलाह जरूर लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।